एक्ने स्कार को कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम होता है, चाहे वो टीनेजर हो या फिर एडल्ट। एंड समहाउ अगर एक्ने चला भी जाए तो स्कार छोड़ के जाता है, जो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या इरिटेटिंग होते हैं। एक्ने स्कार्स के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 5 बेस्ट एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के बारे में, जो आपकी स्किन को फिर से स्मूथ और क्लियर बना सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर विनीता पाठक, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट एंड एस्थेटिक फिजिशियन एट डॉक्टर हरोज वेलनेस। एक्ने स्कार ट्रीटमेंट का एक सिंपल फंडा है, स्किन में इंटेंशनली कंट्रोल तरीके से माइक्रो डैमेज करना या इंजरी क्रिएट करना। मतलब एक छोटी सी इंजरी ताकि बॉडी उस एरिया को नेचुरली रिपेयर कर सके, नई स्किन बनाए और कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर दे। जब कोलाजन बनने लगता है तो धीरे धीरे स्कार ऊपर उठने लगते हैं और जो भी गड्ढे या रक्त सरफेस होती है एक्ने के बाद वो स्मूथ हो जाते हैं। बेसिकली हम अपनी बॉडी को ट्रिक करते हैं, ये एरिया डैमेज हो गया है इसीलिए इसे रिपेयर करो, और इसी हीलिंग प्रोसेस को एक्ने स्कार्स ग्रेजुअली इम्प्रूव कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट है माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि MNRF। इस प्रोसीजर में माइक्रो नीडलिंग डिवाइस और रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी का कॉम्बिनेशन यूज होता है। माइक्रो नीडलिंग डिवाइस जिसमें टाइनी निडल्स होते हैं, उस निडल के थ्रू स्किन में कंट्रोल वे में माइक्रो इंजरीज क्रिएट की जाती है और साइमल्टेनियसली रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF एनर्जी रिलीज किया जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव इतना फास्ट डिलीवर होता है, उसकी वजह से स्किन के डीप लेयर में एक थर्मल इफेक्ट क्रिएट होता है या हीट इफेक्ट क्रिएट होता है, जो कोलाजन और इलास्टिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि स्किन अपने आप रिपेयर होती है और स्कार्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाते हैं या फिर स्मूथ हो जाते हैं। माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी की खास बात है, ये सिर्फ सरफेस पे ही नहीं बल्कि स्किन के डर्मिस लेयर तक भी काम करता है, जहां एक्चुअल डैमेज होता है एक्ने के बाद। अगर आप स्टबन एक्ने से परेशान हैं या एक्ने स्कार से परेशान हैं, तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। सेकेंड इज PRP विद सब्सिशन। PRP विद सब्सिशन एक एडवांस एक्ने स्कार ट्रीटमेंट है जिसमें 2 टेक्निक का कॉम्बिनेशन यूज होता है, सब्सिशन और PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। सब्सिशन में एक फाइन निडल या कैनुला यूज किया जाता है जो कि स्किन के नीचे से फाइब्रस बैंड को रिलीज कर देते हैं, जो एक्ने स्कार को स्किन के अंदर खींच रहे होते हैं। जब ये बैंड कट किया जाता है तो स्किन स्मूथ होने लगती है। इसके बाद PRP थेरेपी होता है, जो पेशेंट के खुद के ब्लड सैंपल से बनाया जाता है और ग्रोथ फैक्टर से भरा होता है। PRP हीलिंग को बूस्ट करता है, कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और स्किन को नेचुरली रेजुविनेट भी करता है। ये कॉम्बो ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है एट्रोफिक स्कार्स के लिए, जैसे कि आइस पिक, बॉक्स स्कार और रोलिंग स्कार्स के लिए। थर्ड वन इज फ्रैक्शनल लेजर। फ्रैक्शनल लेजर ट्रीटमेंट, खासकर CO2 फ्रैक्शनल लेजर, आज के टाइम में एक्ने स्कार्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव और एडवांस सोल्यूशन है। ये टेक्निक उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके स्कार्स काफी पुराने हैं, डीप हैं या फिर स्टबन हैं। इस ट्रीटमेंट में एक स्पेशलाइज्ड लेजर डिवाइस के थ्रू स्किन के अंदर लाइट बीम्स डिलीवर किया जाता है, जो सिर्फ डैमेज या स्कार टिश्यू को टारगेट करते हैं, जबकि सराउंडिंग हेल्दी स्किन बिल्कुल सेफ रहती है। ये कंट्रोल माइक्रो इंजरीज स्किन ट्रीटमेंट के अंदर एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिसके थ्रू बॉडी न्यू कोलाजन बनाती है। जैसे ही कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ता है, एक्ने स्कार धीरे धीरे फेड होने लगते हैं और स्किन का ओवरऑल टेक्सचर भी इंप्रूव हो जाता है। फोर्थ इज डर्मापेन 4। डर्मापेन 4 एक एडवांस माइक्रो नीडलिंग डिवाइस है जो स्पेशली एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के लिए काफी इफेक्टिव है। इस टेक्निक में स्किन पर कंट्रोल माइक्रो इंजरीज क्रिएट किया जाता है अल्ट्रा फाइन निडल से, जो बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। जब स्किन हील करती है तो न्यू कोलाजन और इलास्टिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो स्कार्स को ग्रेजुअली स्मूथ और लेस विजिबल बनाता है। डर्मापेन 4 पुराने माइक्रो नीडलिंग टूल्स से काफ़ी एडवांस है, क्योंकि इसमें हाई स्पीड ऑसिलेशन टेक्नोलॉजी यूज होता है, जो कि ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रिसाइज, सेफ, पेन फ्री बनाता है। ये डिवाइस एडजस्टेबल डेप्थ कंट्रोल ऑफर करता है, जिससे कि हर स्किन टाइप, स्कार डेप्थ के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है। एंड फिफ्थ वन इज मोनोथ्रेड्स। मोनोथ्रेड्स एक मिनिमली इन्वेजिव और पॉपुलर ट्रीटमेंट है जो लगभग नॉन सर्जिकल ही है, जिसमें एक्ने स्कार का अपीयरेंस इंप्रूव हो जाता है। इस प्रोसीजर में पॉलीडायोक्सोन यानी कि PDO से बने अल्ट्रा फाइन थ्रेड स्किन के नीचे इंसर्ट किया जाता है यूजिंग अ फाइन निडल, जो स्किन के अंदर कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे एक्ने स्कार का डेप्थ भी कम होता है और ओवरऑल सरफेस ज़्यादा इवन दिखती है। जब थ्रेड इंसर्ट किया जाता है तो वे कंट्रोल इंजरी क्रिएट कर देता है,
जो बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके साथ ये थ्रेड्स स्किन के अंदर कोलाजन प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट कर देता है, जो कि ओवर टाइम एक्ने स्कार को फिल करने में मदद करता है। तो ये थे टॉप 5 ट्रीटमेंट्स फॉर एक्ने स्कार्स जो मोस्टली मैं अपने पेशेंट को रेकमेंड करती हूँ। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ट्रीटमेंट काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके स्कार कितने डीप हैं, आपकी स्किन टाइप क्या है, स्कार्स को कम्प्लीटली फेड करने के लिए कितने सेशन लगेंगे, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर डाउन टाइम कितना है। ये सब का एक्यूरेट आइडिया आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं आपकी स्किन को प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और स्किन प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।